पिछले भाग में हमने जाना कि हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपनी कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। लेकिन क्या सभी धर्म आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में यही मानते हैं? दुनिया के कुछ प्राचीन धर्म जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में गहराई से बताते हैं। हालांकि इनके विचार कुछ मामलों में हिंदू धर्म से अलग भी हैं। आइए समझते हैं कि इन धर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले की थी। बुद्ध ने जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग बताया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा की अवधारणा नहीं मानी जाती। बुद्ध के अनुसार कोई स्थायी आत्मा नहीं होती जो हमेशा एक ही रूप में बनी रहती है। इसके बजाय इंसान कई तत्वों से मिलकर बना है, जैसे शरीर, भावनाएं, विचार और चेतना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये तत्व अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म और चेतना की ऊर्जा आगे बढ़ती है और नया जीवन उत्पन्न करती है। इसे भी एक प्रकार का पुनर्जन्म कहा जा सकता है, लेकिन यह हिंदू धर्म के पुनर्जन्म से थोड़ा अलग है। ये प्रक्रिया संसार या संसार चक्र कहलाती है, यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र। इस चक्र में जीव कई प्रकार के जन्म ले सकता है, मानव, देवता, पशु या अन्य अस्तित्वों के रूप में। लेकिन बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म नहीं है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है सभी इच्छाओं, दुखों और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपनी इच्छाओं और अज्ञान को समाप्त कर देता है, तब वह निर्वाण प्राप्त करता है। निर्वाण प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। जैन धर्म में मृत्यु के बाद क्या होता है? जैन धर्म भी दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म के अनुसार हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है जिसे जीव कहा जाता है। यह आत्मा अनंत, शुद्ध और शक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन समस्या यह है कि आत्मा कर्मों के कारण बंध जाती है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म केवल नैतिक विचार नहीं है, बल्कि एक प्रकार का सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा से चिपक जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो यह कर्म आत्मा को और अधिक बांध देता है। इसी कारण आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। जैन धर्म में भी जीवन और मृत्यु का यह चक्र संसार कहलाता है। एक आत्मा कई प्रकार के जन्म ले सकती है, मानव, पशु, देवता या नरक के जीव के रूप में। लेकिन जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति को अहिंसा, सत्य, तप और संयम का पालन करना होता है। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तब वह संसार के चक्र से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था में पहुंच जाती है। यह अवस्था शांति, ज्ञान और पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था होती है। इस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म दोनों यह मानते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य इस चक्र से मुक्त होना है। अब सवाल यह है, दुनिया के अन्य बड़े धर्म जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म मृत्यु के बाद क्या मानते हैं? क्या वहां भी पुनर्जन्म होता है या फिर आत्मा को किसी और प्रकार का न्याय मिलता है? इन रहस्यों को जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।